हेलो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर नंबर 9th जो कि अबाउट है ऑपरेटिंग सिस्टम, उसके टाइप्स, क्या क्या ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शन होते हैं। और मैं अपने विंडोज़ 10 को भी थोड़ा बहुत आपको डेमोन्स्ट्रेट करके बताऊंगा क्या क्या फीचर्स हैं, कैसे उन्हें यूज़ करते हैं, ये सब मैं आपको बताता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको बताया था कि विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में अपन लोग बात करने वाले हैं। तो एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आता होगा कि व्हाट इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। सबसे पहले तो ये आना चाहिए। तो ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे कि मैंने प्रीवियस क्लास में भी आप लोगों को बताया था कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो एक इंटरफेस होता है किस किसके बीच में, यूज़र के बीच में और हार्डवेयर के बीच में। यूज़र मतलब कि अपन अपन लोग जो है यूज़र्स हैं, और हार्डवेयर मतलब कि मशीन। ठीक है। तो इन दोनों के बीच में एक इंटरफेस का काम करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम कोई भी हो सकता है, विंडोज़ हो सकता है, लाइनक्स हो सकता है, iOS हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो अपन कुछ इंस्ट्रक्शंस देते हैं जो कि डायरेक्ट मशीन के पास नहीं आता। ओएस उसको इंटरप्रेट करके मशीन की लैंग्वेज में बताता है कि ऐसा ऐसा यूजर डिमांड कर रहा है। फिर मशीन उसको अपनी लैंग्वेज में या अपना जैसे यूआई इंटरफेस से अपन को बताता है वैसे नहीं दिखाता है। मशीन क्या करती है, मशीन उसको मशीन लैंग्वेज में ही उसको दिखाती है, वो कन्वर्ट करके अपन को दिखा देता है। दिस इज ऑल अबाउट द ऑपरेटिंग सिस्टम। तो चलिए तो फिर डेफिनेशन भी देख लेते हैं, क्योंकि मैंने कमेंट्स में बहुत लोगों का देखा है, वो बोल रहे कि सर थोड़ा ये भी बताइए कि हम एग्जाम में कैसे लिख पाएँ। तो इसीलिए मैंने एक डेफिनेशन का सेक्शन भी जोड़ दिया है आने वाले वीडियोस में। तो चलिए डेफिनेशन देखते हैं। एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ प्रोग्राम दैट एक्ट्स एज एन इंटरफेस बिटवीन द यूजर एंड द कंप्यूटर हार्डवेयर एंड कंट्रोल्स द एग्जीक्यूशन ऑफ ऑल काइंड ऑफ प्रोग्राम्स। ठीक है, जो कि मैंने आपको यहाँ पे ऊपर बता ही दिया था। चलिए तो अब मैं अपने ओएस के बारे में आपको दिखा देता हूँ। तो दिस इज कॉल्ड द विंडोज़। ये जैसे कि मैंने पहले भी बताया आप लोगों को कि ये विंडोज़ का लुक है। और ये स्टार्ट होती है तो कैसे दिखती है, एक लोगो आता है, उसके बाद आपको वो स्टार्ट होता है, और आप जैसे ही स्टार्ट हो जाती है तो आप यहाँ पे पहुँच जाती है। ये स्क्रीन को क्या कहते हैं, डेस्कटॉप बोलते हैं। ये अपना स्टार्ट मेनू हो गया। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं। यहाँ पे आप कोई भी प्रोग्राम खोलना चाहते हैं तो वहाँ पे सर्च कर सकते हैं। फिर उसके बाद कोर्टेना, ये क्योंकि विंडोज़ 10 है तो इसमें एक नया फीचर क्या दिया है इन्होंने, कोर्टेना करके दिया है। तो ये कोर्टेना हो गया आपका। ये टॉकिंग असिस्टेंट है। ये इससे आप बात करके ये आपके कमांड सुनेगा और वो कर सकते हैं। फिर प्लस एक ये टास्क व्यू है यहाँ पे। यहाँ पे आपने क्या क्या किया है दिन भर में वो देख सकते हैं, और हिस्ट्री आपकी क्या है वो देख सकते हैं इसमें। ठीक है। फिर उसके बाद ये यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे आप शॉर्टकट आइकॉन्स यहाँ पे जोड़ सकते हैं। तो ये आइकॉन्स हैं, इनको यहाँ पे ड्रैग करके इधर पे और यहाँ पे आप ला सकते हैं, तो वो शॉर्टकट आइकॉन्स जुड़ जाएंगे। और फिर ये मैंने बताया था यहाँ पे कि आपको ये शॉर्टकट्स हैं, फिर ये नोटिफिकेशन है। तो यहाँ पे आप कोई भी ऑप्शन अपना चूज कर सकते हैं। यहाँ पे ब्राइटनेस का ऑप्शन होता है। फिर मैंने एक और चीज़ बताया था कि राइट साइड पे एकदम राइट नीचे की तरफ यहाँ पे एक ये जो विंडो दिख रही है उस पर क्लिक करेंगे तो सारी की सारी विंडोज़ है वो मिनिमाइज हो जाएगी। अब अपन एक खोल के देखते हैं कोई भी विंडो। तो चलिए मैं ये विंडो खोल लेता हूँ। ये विंडो होती है यहाँ पे। ठीक है। इसमें ये क्विक एक्सेस में क्या जाता है, आपका जो जो आपने रिसेंटली ओपन किया और फ्रिक्वेंटली फोल्डर जो आपने यूज़ किए वो यहाँ पे आ जाएंगे। अब जिस पीसी में मैं जाता हूँ तो ये क्या हो गई है, आपकी हार्ड ड्राइव्स हो गई हैं। ये सी ड्राइव है जो कि मेरी 500 जीबी की है, ओ ड्राइव 230, और पर्सनल करके मैंने 200 जीबी की बनाई है। तो टोटल ये 1 टेराबाइट की मेरी हार्ड डिस्क हो गई। यहाँ ऊपर ऑप्शन से आते हैं फाइल, फिर कंप्यूटर व्यू। व्यू में ये डिफरेंट ऑप्शंस हैं। ये होता है मेनू बार, इसके नीचे ये होता है टूल बार होता है। ये 3 ऑप्शन जैसे कि मैंने पहले बताया था आपको, मिनिमाइज, ये रिस्टोर का ऑप्शन और ये क्लोज विंडो का ऑप्शन। अब इन एडिशन टू दिस अपन देखते हैं सेटिंग्स के बारे में। तो सेटिंग्स में अपन क्या देखते हैं, यहाँ पे क्योंकि मैंने ये लोगो लगाया था तो मेरा लोगो आ गया है, और यहाँ पे मैंने अपना यूजर नेम आ गया है। अब क्योंकि मेरा ये वन ड्राइव से सिंक है, जो भी मैं काम करता हूँ वो वन ड्राइव पे जाता है, इसीलिए यहाँ पे टिक आ रहा है। और ये विंडोज अपडेट का बता रहा है कि कुछ अगर अपडेट्स हैं तो अपन कर सकते हैं। फिर देखते हैं तो यहाँ पे सिस्टम है, डिवाइस है, फोन है, नेटवर्क है, पर्सनलाइजेशन है, एप्स है, अकाउंट्स है, टाइम एंड लैंग्वेज है, गेमिंग कंट्रोल है, ईज ऑफ एक्सेस है, सर्च है, कोर्टेना है, प्राइवेसी है, और अपडेट्स एंड सिक्योरिटी। इतने सारे ऑप्शंस हैं। मैं थोड़ा फटाफट बताऊंगा इसको डिटेल में। अगर आपको विंडोज 10 का सारा कुछ भी जो भी न्यू फीचर्स हैं विंडोज 8 से और विंडोज एक्सपी से, तो वो उसके लिए मैंने एक एडवांस सेक्शन में सेपरेट वीडियो बनाया, वहाँ पे जाके देख सकते हैं उसको। तो ये सिस्टम है। सिस्टम में आप लोग क्या कर सकते हो, आपका डिस्प्ले, साउंड, पावर, बैटरी का ऑप्शन, जैसे कि मैंने बताया था, बैटरी, स्टोरेज, इन सब के ऑप्शंस को मॉडिफाई कर सकते हो। फिर से होम पे जानता हूँ, डिवाइस में आप क्या कर सकते हो, ब्लूटूथ, प्रिंटर, माउस, टचपैड, टाइपिंग या यूएसबी, जो भी चीज़ें आपने डिवाइस जोड़ के रखी हैं उनके ऑप्शंस यहाँ पे आ जाएंगे, वो आप उसको चेंज कर सकते हो। आप अपना जो स्मार्टफोन है उसको यहाँ पे लिंक कर सकते हो, आइडाफोन। तो आपका जो स्मार्टफोन है वो ऑलरेडी कनेक्टेड रहेगा, आप अपनी चीज़ें को शेयर कर पाओगे, राइट ईमेल कर पाओगे, कुछ भी कर पाओगे यहाँ पे। फिर उसके बाद आता है नेटवर्क एंड इंटरनेट। तो यहाँ पे अगर आप किसी नेटवर्क से कनेक्टेड हो
तो वो यहाँ पे आ जाएगा। जैसे कि मैं माई पोर्टेबल से कनेक्टेड हूँ, प्राइवेट नेटवर्क है, तो उसके ऑप्शन आ जाएंगे। और वेरियस ऑप्शन जैसे कि अगर आपने इथरनेट केबल लगाई है उससे कनेक्टेड है तो इथरनेट केबल आ जाएगा। एयरप्लेन मोड जैसे कि मोबाइल में होता है, एयरप्लेन मोड को एक्टिवेट करने से आपके सारे नेटवर्क्स डिसेबल हो जाते हैं और आप एक आइसोलेटेड पीसी में जाते हो जहाँ कोई कनेक्ट नहीं कर सकता आपको। फिर इसके बाद देखते हैं पर्सनलाइजेशन में। तो पर्सनलाइजेशन में आप क्या कर सकते हो, आपका बैकग्राउंड कलर थीम कौन सी सेलेक्ट करना है, लॉक स्क्रीन पे कैसी फोटोज आनी चाहिए, फॉन्ट का साइज आपको कैसा चाहिए वो आ जाएगा। प्लस स्टार्ट में आपको कैसा दिखना चाहिए, और टास्क बार जो कि ये है उसमें आपको क्या क्या ऑप्शन चाहिए और कैसे चाहिए। फिर उसके बाद करते हैं ऐप्स में। तो क्योंकि विंडोज़ ये 10 है तो विंडोज़ 10 एक ऐप स्टोर के साथ आता है। ऐप स्टोर क्या होता है ये आपको ऑप्शन दिख रहा है, जैसे कि अपने विंडोज़ में आता है, जैसे कि अपने एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन्स में आता है, एक स्टोर आती है उससे अपन ऐप्स को डाउनलोड कर पाते हैं। सिमिलरली विंडोज़ 10 में एक ऐप स्टोर दिए, उससे आप अपनी ऐप्स को डाउनलोड कर पाएंगे। फिर नेक्स्ट अपन देखते हैं अकाउंट्स। अकाउंट्स में आप क्या कर सकते हो, अपना एक नया अकाउंट बना सकते हो जो कि सिंक कर सकते हो आप माइक्रोसॉफ्ट के अकाउंट से। तो ये मैंने अकाउंट बनाया है क्योंकि मैं एडमिनिस्ट्रेटर हूँ, तो ये सिंक कर सकते हैं अपन। प्लस साइन इन ऑप्शन में आप इसको डिफरेंट ऑप्शन से कुछ एक नया फीचर जैसे कि विंडोज़ हेलो फेस, आप अपने फेस से इसमें लॉगिन कैसे कर पाएंगे। फिर फिंगरप्रिंट से भी आप लॉगिन कर सकते हो, एक पैटर्न बना दो या सिक्योरिटी की रख दो, तो ये वेरियस ऑप्शन है कैसे आप इसमें साइन इन कर पाओगे। फिर नेक्स्ट में आपकी टाइम एंड लैंग्वेज है, तो इसमें आपका डेट की अगर कुछ सेटिंग्स आपको चेंज करनी है तो वो यहाँ से कर सकते हो, रीजन चेंज करना है या लैंग्वेज चेंज करनी है तो आप यहाँ से कर सकते हो। फिर उसके बाद गेमिंग, क्योंकि ये मेरा गेमिंग पीसी है इसीलिए गेमिंग का बार भी विंडोज़ 10 में है, जो कि मेरे इसमें एक हॉटकीज दी हैं उससे वो एक्टिवेट कर सकते हो आप। ईज ऑफ एक्सेस में आप क्या कर सकते हो, डिस्प्ले कर्सर एंड पॉइंटर मैग्नीफायर, मैग्नीफायर मतलब जूम करने के लिए आप जूम कर सकते हो, जूम आउट कर सकते हो, शायद प्रीवियस वीडियो में मैंने ये बताया मैग्नीफायर के बारे में। फिर उसके बाद आप हाई कॉन्ट्रास्ट और नरेटर, नरेटर मतलब बोल बोल के आप जो भी कर रहे हो वो बताएगा कि आप क्या कर रहे हो, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो। देन आप सर्च कोई भी फाइल्स को सर्च एंड परमिशन तो उसकी सेटिंग्स है। फिर कोर्टेना की सेटिंग्स है, प्राइवेसी में आप लोकेशन कैमरा माइक्रोफोन कौन सी ऐप से शेयर करना है वो सारा यहाँ पे बता सकते हो। और लास्ट में ये है अपडेट्स एंड सिक्योरिटी। अपडेट्स एंड सिक्योरिटी में जाके आप उसमें सेटिंग्स में ये कर सकते हो कि कब आपको अपडेट्स लाना है कब नहीं लाना है, कौन सा इंस्टॉल करना है कौन सा नहीं करना है, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया ऑल अबाउट द सेटिंग्स। चलिए, तो अब अपन ने देख लिया है ओएस के बारे में और एक मैंने आपको डेमोन्स्ट्रेट भी कर दिया है ओएस, अपना विंडोज़ 10 ओएस को। तो अब देखते हैं कुछ एग्जांपल्स ऑफ ओएस। तो एग्जांपल्स ऑफ ओएस में ये आपको मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि ये लोगो से आप पहचानिए, तो अभी आप पहचान सकते हैं क्या? तो चलिए पहचान के देखिए, ये कौन सी ओएस का लोगो है, ये है विंडोज़ का, ये एप्पल का, ये एंड्रॉयड का और ये लाइनक्स का। ऐसे बहुत सारे और भी हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन मोस्टली यही हैं, इसीलिए मैं केवल इनका दिखा रहा हूँ। तो अब ऐसा नहीं है कि जो ये ऑपरेटिंग सिस्टम है वो केवल पीसीज में होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम अपने मोबाइल में भी होता है और बहुत सारी डिवाइसेस में भी होता है। तो मोबाइल का बहुत फेमस ओएस कौन सा है? एंड्रॉयड ओएस। कुछ पुराने ओएस की बात करें तो आपको विंडोज़ 98 बहुत पुराना यूज़ होता था। फिर उसके बाद आपने देखा होगा कि विंडोज़ एक्सपी आया, बहुत से लोगों ने आप में से यूज़ किया होगा विंडोज़ एक्सपी। फिर आप लोगों ने यूज़ किया होगा एक और ओएस जिसको बोलते हैं विंडोज़ विस्टा, याद होगा आपको विंडोज़ विस्टा, विंडोज़ 7। फिर उसके बाद आपके पास आया कौन सा ओएस? विंडोज़ 10, जो कि अभी लेटेस्ट में यूज़ हो रहा है। इससे थोड़ा सा पहले आया था विंडोज़ 8.1 और विंडोज़ 8, तो वो सारा आपने यूज़ किया। तो अभी कौन सा अपन यूज़ कर रहे हैं? विंडोज़ 10 यूज़ कर रहे हैं। सो दिस इज़ द डॉस स्क्रीन। इसमें क्या है, आपको जो भी करना रहता था तो उसके लिए आपको कमांड लिखना पड़ता था। ऐसा इंटरफेस नहीं आता था कि आइकॉन्स आ गए और डेस्कटॉप दिख रहा है आपको, वो सब चीज़ें इसमें नहीं आती थी। अभी जो सिस्टम्स आ रहे हैं वो यूआई बेस्ड है, तो उसमें क्या है, आप माउस से यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये मेनू खुल जाता है, फिर यहाँ डेस्कटॉप आइकन्स आते हैं तो आप उनको यूज कर पाते हैं। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन डॉस बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम और यूआई बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। तो डॉस में क्या था कि वो कमांड बेस्ड था और ये कौन से होते हैं? यूआई बेस्ड होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि अपन कौन सा जो ओएस है वो दुनिया में बहुत यूज़ होता है। तो एक रिसर्च जो कि नेट मार्केट शेयर एक वेबसाइट है उसने किया है, तो उसमें ये उसने पाया है कि जो विंडोज़ है वो 88% लोग दुनिया में यूज़ करते हैं। देन उसके बाद मैक ओएस जो कि एप्पल का है उसको यूज़ करते हैं लगभग 10% लोग। फिर लाइनक्स को यूज़ करते हैं लगभग 2% लोग। ऐसे ही फिर वी एस डी, क्रोम ओएस, ये सारे यूज़ करते हैं काफ़ी कम लोग। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं अपन फंक्शंस ऑफ ओएस।
ओएस के फंक्शंस क्या क्या होते हैं। एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा, चलो ओएस के बारे में जान लिया, ओएस करता क्या है। ओएस क्या करता है, ओएस आपको रिसोर्स एलोकेट करवाता है। रिसोर्स मतलब होता है सीपीयू, मेमोरी, डिस्क, जो कि जिसके बारे में अपन ने पढ़ा था कि हाउ टू सी द कंप्यूटर इंफॉर्मेशन। उसमें अपन क्या देखते हैं कि सीपीयू कैसा है, प्रोसेसर कौन सा है, मेमोरी कितनी है, डिस्क स्पेस कितनी है। तो ये सारी क्या है, रिसोर्सेज है। इसको मैनेज करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत पड़ती है। मैनेज डिस्क एंड फाइल्स, ठीक है। फिर प्रोवाइड यूजर इंटरफेस, ये अपन को एक यूजर इंटरफेस दिखाता है। नेक्स्ट है एग्जीक्यूट एंड प्रोवाइड सर्विसेज फॉर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जैसे कि वर्ड हो गया आपका, वर्ड एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, एक्सेल एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ये सारे क्या हो गया, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर में आपका एक ओएस इटसेल्फ एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, और डिवाइस ड्राइवर्स जो हो गए वो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। तो ये क्या करता है, एप्लीकेशंस को सर्विसेज प्रोवाइड करवाता है। किस चीज की, रिसोर्सेज की। जो इसके सीपीयू, मेमोरी, डिस्क, वो क्या करता है, एप्लीकेशन से वर्ड का प्रोग्राम खोला तो वर्ड का प्रोग्राम को सीपीयू की जरूरत पड़ेगी, मेमोरी की जरूरत पड़ेगी, और डिस्क कहीं पे अपन सेव कर रहे हैं उसकी जरूरत पड़ेगी। तो ओएस क्या प्रोवाइड करवाता है उसको, ये रिसोर्सेज प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं कि हैंडल पेरिफेरल डिवाइसेस लाइक कीबोर्ड, माउस और प्रिंटर। पेरिफेरल डिवाइसेस क्या होती हैं, कीबोर्ड, माउस, जो भी अपने सीपीयू से एक्सटर्नली कनेक्टेड है, वो सारी क्या होती हैं, पेरिफेरल डिवाइसेस, ठीक है। फिर उसके बाद ये और क्या प्रोवाइड कर पाता है, सिक्योरिटी। सिक्योरिटी आजकल के जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो इनबिल्ट एंटीवायरस के साथ आते हैं, ठीक है। फिर अपन एक ये सिंपल सा एक प्रोग्राम देखते हैं जिसमें कि ये यूजर है और इसके बीच में एक सॉफ्टवेयर होता है और फिर हार्डवेयर होता है। तो सॉफ्टवेयर दो तरीके से होते हैं, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, और देन ऑपरेटिंग सिस्टम का इंटरफेस होता है। तो यूजर किससे इंटरेक्ट करता है, जैसे कि एग्जाम्पल हम करते हैं, एक वर्ड प्रोग्राम से इंटरेक्ट करता है। तो वर्ड प्रोग्राम फिर ओएस से इंटरेक्ट करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम देन सीपीयू, रैम और इनपुट आउटपुट जो भी डिवाइसेस है वो उसको प्रोवाइड करेगा, देन वो रिजल्ट फिर ऑपरेटिंग सिस्टम को देगा, ऑपरेटिंग सिस्टम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वर्ड को देगा और वर्ड अपन यूजर को दिखाता है। तो ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है रिसोर्सेज और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को। अब बात करते हैं टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स। तो टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स में आपके हो गए मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी थ्रेडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम और रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। और भी लिस्ट है, ये बहुत लंबी लिस्ट है, हालांकि ये थोड़ा एडवांस लेवल है, इसीलिए इसकी जो डिटेलिंग है वो मैं आपको एडवांस वाले सेक्शन में बताऊंगा। अभी के लिए आप याद रखिए कि टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम का अगर कोई पूछता है तो दीज आर द टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम।